साथियों, आखिर नशा क्या चीज़ होती है? आज नशा के संबंध में हम चर्चा करते हैं। लोग गांजा, भांग, शराब और भी नशीली चीज़ पीते हैं, उसे ही नशा मानते हैं। लेकिन मैं इसमें और कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। मनुष्य जब किसी चीज़ का आदी होता है तो वो नशा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, अति सर्वर्त वर्जते। कोई भी चीज़ का अत्यधिक करना या उपयोग करना वर्जित होता है और वो शरीर के लिए नुकसानकारक होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की कितनी उपयोग लोग कर रहे हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी इसमें व्यस्त रहते हैं। मैं खुद भी चलाता हूँ, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मोबाइल को ऐसे व्यक्ति जो उसके बगैर रह नहीं सकता तो ये माने कि उसको मोबाइल का नशा है। उसी तरीके से आदमी जो होता है, किसी को पद का नशा होता है। अगर कुर्सी मिलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, अपराध करने को भी तैयार रहता है, तो वो भी एक नशा है एक प्रकार के। कोई जो रहता है वो किसी प्रकार के ऐश्वर्य चाहता है तो उसका नशा रहता है। तो नशा कई प्रकार के रहते हैं और हर नशा जीवन के लिए हानिकारक होता है। लोगों ने केवल शराब को ही नशा मान लिया, ये गलत होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब भी नहीं है कि आप शराब या नशा पान करें। तो मित्रों, लोगों को आज अपने आप के लिए समय नहीं निकालते, अपने परिवार के लिए समय निकालते नहीं, और ये कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन वो कई व्यस्त नहीं रहते हैं, किसी नशा में चूर रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की नशा हो। आज समाज में हो तो आपका तरह तरह की ज़रूरत होता है, उसकी आकांक्षा आप रखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आप कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो साथियों, जीवन में जो कुछ भी करना है उसको सीमित मात्रा में करें तो जीवन के लिए लाभदायक होता है। लेकिन आदमी किसी चीज़ में अत्यधिक विलीन हो जाता है, उसके बगैर रह नहीं सकता है। जैसे किसी को चस्का लग गया, बोलते हैं ना, इस चीज़ का चस्का है या आदत बन गई है, तो उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन नशा से कम नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैंने मोबाइल ही बताया था। मोबाइल के अलावा यदि आदमी अगर किसी प्रतिष्ठा पाने की होड़ में है तो वो भी एक नशा ही है, और किसी प्रकार से धन कमाने की सोचता है और उसके लिए रात और दिन एक कर देता है, वो भी एक नशा ही है। तो ऐसा नहीं कि केवल शराब के नशे से रहते हैं, और कई प्रकार के रहते हैं। कोई इश्कबाजी के नशा में रहता है, तो नशा तमाम प्रकार के होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में ज़्यादा हानिकारक नहीं होता जब तक उसका अत्यधिक उपयोग न कर देता। तो मित्रों, नशा पान से बचें। नशा चाहे नशीली वस्तुओं का हो, चाहे वह किसी पद प्रतिष्ठा सम्मान की हो, या प्यार मोहब्बत की हो, या रिश्तेदारी का हो, किसी भी चीज़ का आपका नशा हो सकता है। इस नशाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको निश्चित ही एक अच्छे कल्याण मित्र की ज़रूरत पड़ेगी। लोग आजकल गुरु कहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध कल्याण मित्र कहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मित्र जो आपको बदल दे, आपके कार्यों को प्रभावित करे, वो आपके कल्याण मित्र की श्रेणी में आता है। ऐसे तो सभी का कई मित्र होता है और इस दुनिया में दुश्मन भी होता है, लेकिन कल्याण मित्र वो होता है जो आपको सद्मार्ग दिखाता है, अच्छा कार्य सिखाता है। वही आपका सच्चा मित्र, सच्चे रिश्तेदार होता है। एक चीज़ आप देखना, ऑब्जर्व करना कि यदि किसी की विचारों से आप प्रभावित हैं और उस व्यक्ति की वजह से आपने जीवन में बहुत कुछ बदल लिया है, तो निश्चित ही वो आपके जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा है, और वो आदमी में ऐसे कोई सामर्थ्य है तभी आपको बदल सका। इस बात को आपको अनुभव करना चाहिए कि कोई मित्र या पहचान के व्यक्ति कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, लेकिन यदि वो हमारे जीवन को अगर प्रभावित करता है और हम उनके बातों से, उनके व्यवहार से इतना प्रभावित हैं और जीवन को अगर बदलने के सोचते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति हमारे लिए
लाभदायक तो है ही है, वो जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है। तो मित्रों, आज हमने चर्चा किया नशा के संबंध में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।